सुश्री प्रशांति सिंह। प्रशांति जी। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे काशी के चहेते सांसद। इस समय तो आप लोग दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। मैं पहले तो दिवाली की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। क्या बनारस में भी दिवाली का माहौल बन चुका है कि अभी भी आप लोग खेलकूद में ही व्यस्त हैं? खेलकूद में व्यस्त हम लोग दिवाली की मॉर्निंग तक ही रहते हैं, सुबह तक भी हम लोग खेलकूद में व्यस्त रहते हैं। वो हमारा काम है, वो कभी नहीं रुकता। और दिवाली की शाम भी हमारी ग्राउंड पे जरूर होती है। आधे घंटे के लिए सारे प्लेयर इकट्ठा होते हैं, ग्राउंड पे जरूर सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। प्रशांति जी, आप तो बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। कई बड़े अवार्ड जीत करके आपने बनारस का नाम भी बढ़ाया है। अभी बनारस के स्टेडियमों में क्या खेलकूद चल रहा है कि कोरोना के कारण खाली हैं सारे? कौन से खेलों पर जरा ज्यादा बल दिया जा रहा है? क्या माहौल है खेलकूद का? पहले बंद हुआ था, पर अभी जो रेगुलर प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज ऑन हो चुकी हैं। और कोरोना काल का इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया कि जो मेरे पीछे जो ये भवन है चेंजिंग रूम, इसको तैयार कर दिया। वो बहुत अच्छी चीज हुई कि चलिए हम कुछ दिन के लिए घर बैठे, तो इन्होंने हमारा ध्यान रखा। और ये चेंजिंग रूम जो बन गया है, पहले इसी सीढ़ियों पे हम लोग लंच और टिफिन करते थे घर से ला करके, क्योंकि अंदर कुछ रूम ही नहीं थे। तो ये हो गया और 56 बेड वाला एक हॉस्टल बन गया। तो एक सुविधा हो गई कि जो धर्मशालाओं में रुकवाना पड़ता था और अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग जब पूर्वांचल से और काशी से कहीं बाहर खेलने जाते थे तो हमें तो अच्छी सुविधा मिलती थी, पर हमारे यहाँ कोई आता था तो वो बहुत एम्बैरसिंग होता था। तो अब राज्य स्तर पे प्रतियोगिताओं के लिए हम तैयार हैं और मुझे ऐसी आशा है कि हम जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार हो जाएंगे। चलिए, आपकी बहुत लंबे अरसे की जो रिक्वायरमेंट थी, और कभी कभी स्टेडियम तो बन जाते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए उसकी प्रायोरिटी जरा पीछे हो जाती है। मैं कभी कभी कहता हूं कि आफत को हमें अवसर में पलटना चाहिए। काशीवासियों ने आफत के समय को एक अवसर में पलटा और ये चेंजिंग रूम, आवासीय भवन, ये सब बना दिया। और मुझे विश्वास है कि इसके कारण खिलाड़ियों को तो बहुत लाभ होगा ही होगा, और एक प्रकार से ईज ऑफ स्पोर्टिंग इसका एक अवसर बनाएगा। इसका लाभ अभी क्या लगता है आपके खेल जगत के साथियों में इसकी चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल चर्चा हो रही है। और एक ऐसा हम लोग एक ऐसी हम लोग की सोच है और ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि सारे देश में आपकी एक बड़ी परियोजना जो है कि खेलो इंडिया, उसके तहत जो NCOE खुल रही है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं। तो एक बनारस में भी जरूर खुल जाए, क्योंकि सारे देश में खुल रहा है तो काशी क्यों पीछे रहे भाई। तो हमारे पास भी एक खुल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम अभी राज्य स्तर के लिए तैयार हो चुके हैं, तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। चलिए, आपने मांग ही लिया। लेकिन अच्छा है, आपको स्पोर्ट्स की आवश्यकताएं सरकारी बाबू बैठ करके कोई योजना करे उससे ज्यादा जब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी, कोचेज ये जो सुझाव देते हैं, उससे जो चीजें बनती हैं वो सच्चे अर्थ में काम आती है। और आपने देखा होगा कि मैं लगातार खेल जगत से जुड़े लोगों से उनके अनुभव सुनता रहता हूं, उनकी जानकारियां लेता रहता हूं और फिर उनको कहीं कहीं ढालने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है उस पर जरूर शासन भी विचार करेगा और खेल जगत में बनारस हर प्रकार से प्रगति करे। बनारस की युवा पीढ़ी के जो है इनके अंदर खेल, और जब खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है, और वो स्पिरिट जो है वो बहुत बड़ी ताकत होता है। चलिए प्रशांति जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आने वाले त्योहारों की आपको, आपके परिवार को और खेल जगत के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं और आधुनिक काशी का रिप्रेजेंट करती हूं मैं,
क्योंकि जो हमारी परंपरागत काशी है वो तो सारी दुनिया जानती है, पर काशी में खेल भी बढ़ता है और आगे की जो चीज़ें दुनिया में चल रही हैं हम उनसे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर एज आधुनिक काशी। एक लड़की जो नेशनल टीम में खेलती है और अवार्ड होल्डर है और सिविल अवार्ड होल्डर है, तो जब ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री और जो हमारे सांसद हैं उनसे कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि हमारे पास जो सुविधाएं हैं, तो जो चीज़ें हम लोग जो यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें पहले नहीं थी उसको बेहतर बनाई गई हैं। और साथ ही ऐसी उम्मीद और आशा है और मैंने ऐसी रिक्वेस्ट भी की है कि सारे देश में खेलो इंडिया के तहत NCOE खुल रहा है, जो नेशनल जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है। तो अभी तक 4-5 साल से चली रही है स्कीम्स और 6 साल हो गए हमारे प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे किसी ने उठाया नहीं है मुद्दा। तो यहाँ पे अगर एक भी NCOE खुल गई तो समझ लीजिए ये जो राज्य स्तर से हम डायरेक्टली नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कूद जाएंगे। जो हम अभी बोल रहे हैं ना कि 56 बेड का है, तो हम एटलीस्ट यूपी के अंदर का कैंप लगा सकते हैं। अगर एक NCOE खोलेगी तो यहाँ पे हमेशा नेशनल कैंप रहेंगे। यहाँ पे जो देश के टॉप प्लेयर हैं वो परमानेंट यहाँ रेजिडेंट होकर के खेलेंगे, और जब ये लोग खेलेंगे तो जो छोटे बच्चे हैं जो कभी टीवी पे देखते हैं वो उनको रेगुलर देख पाएंगे और इंस्पायर होंगे और प्रेरणा होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इसको बनने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसको पुश करते रहना है। हम डिमांड पे क्या आश्वासन क्या रहा प्रधानमंत्री? उन्होंने बोला कि अब आपने मांग ही लिया है तो अब ये मौका था तो मैं तो छोड़ नहीं सकती थी, मुझे यहाँ पे NCOE चाहिए ही। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक स्टेडियम बन जाएगा जो कि ट्रेनिंग सुविधाओं के साथ हो। सिर्फ ऐसा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो फिर खत्म हो गया सब कुछ। जहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग चलती है वही जगह स्पोर्टिंग, वहाँ पे ही स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप होता है, वही जगह ही जो है स्पोर्टिंग मतलब पावर बनती है। यही हरियाणा में हुआ है, यही पंजाब में हुआ है, यही केरला में हुआ है। तो अगर पूरे पूर्वांचल का जो ये है 250 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसमें एक भी इंटरनेशनल लेवल की सुविधा नहीं है खेलों की। तो क्योंकि काशी में ऑलरेडी 40 से 50 इंटरनेशनल निकल चुके हैं बिना बेसिक सुविधाओं के, तो जब सुविधा आ जाएगी और सारे देश के स्टार यहीं पे ट्रेनिंग करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे छोटे बच्चों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो वो टीवी पे देखते हैं वो रोज देखेंगे, उनको कहीं जाके देख सकते हैं। और जो हमारे एक्सीलेंट बच्चे हैं, जो पोटेंशियल हैं, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, उनके साथ उठने बैठने का मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। तो जो चीज़ रीच करने में हमें 10 से 15 साल लगता है, वो हम जो है जो गोल है 10 ईयर्स में पा सकेंगे, 5 साल में पा सकेंगे। और हमारे पास जो बल्क है कि भाई पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि खेलने तो खेलने भेजे क्यों भाई, उनके पास ऐसा रोल मॉडल नहीं है। यहाँ पे वो बड़े स्टेडियम बड़े आयोजन नहीं दिखते, वो दिखेंगे, उनके पेरेंट्स भी देखेंगे कि भाई हाँ ऐसे होता है, वो सिर्फ टीवी वाला नहीं है स्टार, वो ग्राउंड पे ऐसा ही होता है, हमारे आसपास का है। तो वो ज़्यादा इंस्पायर होंगे और बच्चों के लिए खेलना आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत झेला था, बिकॉज एक था कि भाई कोई रोल मॉडल नहीं था, तो एक था कि भाई पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लग जाएगी और चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर एक तरह से सोशल प्रेशर भी था कि भाई यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा नहीं खेलती। तो वो उस चीज़ों से आगे निकलने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ जो एक्टिव हो, ऑपरेशनल हो और गवर्नमेंट की सुविधाओं से लैस हो और पावर से भी लैस हो, वो हो। और एक और ये है मेरी मतलब आपके माध्यम से ये बात जरूर जानी चाहिए, अब जब भी कोई यहाँ पे पॉलिसी बने या यहाँ पे जब भी कोई भी चीज़ें हों, कोई भी इस तरह की प्रोजेक्ट हो, तो जो कमेटी बनती है उसमें जो है एक्सपर्ट्स को जरूर लें, जो खिलाड़ी हैं, जो कोचेज हैं और जो खेल के क्षेत्रों में जिनका 10 से 12-15 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव है। क्योंकि बाकी लोग अगर चाहते भी हैं अच्छा करना, वो अजम्पशन पे काम करते हैं, हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं वो इस ग्राउंड की रियलिटी को अच्छे से जानते हैं, यहाँ की प्रॉब्लम को, और आगे भी देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो सकता है, एक्सपोजर उस लेवल का है, जमीन से लेकर आसमान तक की नॉलेज है उनको। तो अगर इस तरह की सुविधा होगी तो, और तो कुछ भी ऐसा सोच होती है या यहाँ पे कोई यूपी की पॉलिसी बनती है या यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सीलेंस का सेंटर बनता है, तो यहाँ के पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कोर कमेटी में इन्वॉल्व किया जाए। आपको क्या लगता है जिस तरह की कमिटमेंट स्पोर्ट्स के लेके होती है वो इम्प्लीमेंट हो पाता है? देखिए वही मैं अभी बात कर रही थी कि लोग करना चाहेंगे भी तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ग्राउंड नॉलेज। तो जब एक्सपर्ट भी बैठेंगे और जो लोग हैं ऑलरेडी जो सिस्टम में काम कर रहे हैं एक साथ एक टेबल पे आएंगे, तो चीज़ें जो कंफ्यूजन होती है वो नहीं होगी और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से निकल के आ पाएगी। तो जो चीज़ें डिले होती हैं या ग्राउंड पे नहीं होती है या फिर सिर्फ प्रेशर पे काम होता है, वो एक स्मूथ वे में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हो सकता है। सुशांति पोटेंशियल है क्या बनारस में?
मैं नहीं हूँ क्या यहाँ पे तो पोटेंशियल बिल्कुल है। पोटेंशियल क्या है, आप मेरे ग्राउंड पे देखेंगे कि एक सीमेंटेड कोर्ट से 22 इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं। और वहीं पे उदय प्रताप कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, तो उदय प्रताप कॉलेज में 22 इंटरनेशनल बास्केटबॉल में निकल गए, हॉकी के इतने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल गए, और ये इसमें जितने भी हैं दुनिया भर के एथलेटिक्स के खिलाड़ी निकल चुके हैं। इतने अंतर्राष्ट्रीय, ये सिगरा स्टेडियम है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पे एक नई फैसिलिटी है कि यूपी के लोगों का कैंप यहीं पे लगता है, सुविधाएं हैं, तो पोटेंशियल है और लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत है। एक बार बस हम लोग को राइट ट्रैक पकड़ लेना है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा अगर प्रधानमंत्री ने आपकी बात मान ली तो मैं मान ली है इनकी बात तो हाँ, तो फिर जब कोर कमेटी बनेगी तो अगर ऑफिशियली और अनऑफिशियली आई विल बी द आईज, मैं देखूंगी और मतलब मुझे कि भाई चीज़ें ठीक हो रही हैं नहीं हो रही हैं, या फिर एज पर अगर अपॉर्चुनिटी जो अपनी बात है, जैसे आज भी मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की, पर मैंने अपनी बात रखी बोल्डली जब मुझे मौका मिला, तो आगे भी ऐसी बोल्डली बात रखूंगी, पहले भी रखती आई हूँ, हमेशा रखूंगी।